आ जाओ, ध्यान से सुनना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है बेटा? बेसिकली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में देखो, सब लोग प्लीज हाँ लिखना बेटा, आपका साथों साथ समरी नोट्स बन जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। घर पे रिवीजन के लिए बच्चे ये रिवीजन के लिए 1-1.5 दिन लगा देते, एक दिन चल जाता है, बोलते 4 टॉपिक रिवाइज किए, फिर में घंटे 1.5 घंटे का ही काम था। चलो ध्यान से सुनना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बेसिकली रिडम्पशन का मतलब क्या है? रीपेमेंट। हाँ बोलो बेटा, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रिडम्पशन के लिए प्रोविजन कौन सी है? सेक्शन जहां तक मुझे पता है 55 की प्रोविजन है क्या? 55 रिडम्पशन की है, 54 स्वेट इक्विटी है, और 53 में प्रोहिबिशन है, डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। 53 है ना वो? यार छोड़ो, सेक्शन अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, अच्छा यही बार बार बोल बोल के जब आप एक ही सेक्शन को पढ़ते हो और बोलते हो याद रखने की जरूरत नहीं, तो जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है? सर फाइनली बताओ, याद रखने का कि नहीं रखने का? कौशल का क्वेश्चन तो नहीं रखा तो भी चलेगा। तो रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट इसमें एक छोटी सी तकलीफ है मेरे प्यारे बच्चों। जब कभी भी रिडम्पशन होगा, जब कभी भी रिडम्पशन होगा, तो ड्यू टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर विल गोज डाउन। बरोबर है? डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। उस चक्कर में हुआ क्या, जो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स थे उन्हें बड़ी तकलीफ हो गई। वो लोग बोल रहे हैं कि हमने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को पैसे उधार दिए थे, आपने तो उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को कम कर दिया। यस और नो? तो उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को या तो फिर से मेंटेन करो, या फिर हमें हमारा पैसा वापस कर दो। बोला ठीक है, टेंशन मत करो, यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर जितने से कम हुआ ना, हम लोग, कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, विल कोप अप और मेंटेन सच कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी विल मेंटेन सच कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे मेंटेन करेगी? दो रास्ते, इधर बोलो बेटा, बाय फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स हाँ डिबेंचर्स नहीं, और बाय ट्रांसफरिंग नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन taken out of free reserve transferred to DRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी का अगर कैपिटल स्ट्रक्चर कम होता है, तो उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के दो रास्ते, या तो नए शेयर इशू करो, या तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करो। अरे यस और नो? सब लोग कैसे बैठे रहे यहाँ पे एकदम लंच करने के बाद? वो हम आपने किसी ने माती खावरा साहब देखा है क्या? माती खावरा साहब मालूम है? माती खावरा साहब कातरस के जू उद्यान में, कातरस सर्पोद्यान में माती खावरा साहब देखना है किसी को? मैं एक बार वीडियो निकाल के आपको दिखाता हूँ। अरे मैं यही दिखा रहा हूँ ना भाई, कैमरे को घुमाना है तुम सबकी तरफ। वो माती खावरा साहब क्या करता है मालूम है क्या? कातरस सर्पोद्यान में है, बस वो मट्टी खा के दिन भर पड़े रहता है, हिलता भी नहीं अपनी जगह से। लोग आते हैं उसको लकड़ी काड़ी से सब को तकलीफ देते रहते, फिर भी हिलता नहीं, ऐसे ही पड़े रहता है वो। ये सर नो, वैसा हो रहा है आपके साथ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बस देख रहे हैं। वैसे मत करो। आप लोग हैं ना, आपके बॉडी की मूवमेंट शुरू रखो, हाथ की और मुंडी की, बस बाकी कोई बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करना, हाथ और मुंह का। चलो ध्यान से सुनो जरा, आ जाओ तो। ये लिख लिया कि सभी ने? आ जाओ। तो चलो फिर यहाँ पे सबसे अच्छा काम क्या रहेगा मेरे लिए, एक सिंपल सा वो चार्ट बना लेता हूँ। अमाउंट
required for redemption of preference shares। ये जो भी अमाउंट है आपको समझाने के लिए 120 याद आया क्या? नॉमिनल वैल्यू है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस 100, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 20, कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ फेस वैल्यू से। तो मेंटेन करने के दो रास्ते, या तो आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर द अमाउंट टू द सीआरआर। और इसके लिए दो रास्ते, या तो फ्री रिजर्व या तो सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसके अंदर में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई ऐसी कंपनी है, इफ कंपनी specified under section 133, then such company cannot use this security premium to write off such a premium on redemption। और अगर कुछ बोला नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे, 133 अप्लीकेबल है ऐसे समझ लेना, आपका काम आसान हो गया। दो दो चीजें यूज करने की जरूरत नहीं, बस फ्री रिजर्व यूज कर ले, चलेगा पक्का। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन अज्यूम्ड, वो जो कंपनी है वो कौन सी है, सेक्शन 133 कंपनी। बढ़े आगे आज देखो, अभी ध्यान से सुनना बेटा। अब फ्रेश इशू हम लोग यहाँ पे जो भी करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो कौन सी रहेगी बेटा, टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीआरआर। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं काम की चीज बता रहा हूँ। जस्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीआरआर। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, बरोबर है। अब कभी कभी आपको अमाउंट यहाँ पे पता रहेगा तो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर कर देंगे। क्या हो सकता है, कभी कभी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स पता रहेंगे कितने इशू किए, तो मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर कर लेंगे। यस और नो, क्लियर है। यहाँ पे अमाउंट अगर पता है तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स पता है तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट। और यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम। और सबसे पहली एंट्री कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये पहली एंट्री। ये दूसरी एंट्री फ्रेश इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीसरी एंट्री, ये चौथी एंट्री, और पांचवी एंट्री फाइनल सेटलमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। सारे इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये लास्ट 5। टू 4 5। चलो आगे, ये था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। लिख लो लिख।
रिडम्पशन के केस में बता मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा रिडम्पशन का? हाँ बोलो, कितने साल रहेगा? 20 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 ईयर्स। वेरी गुड। बट कंडीशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में फ्रॉम द 21st ईयर यू हैव टू रिडीम एटलीस्ट मिनिमम 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर फ्रॉम 21st ईयर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का केस है तो। यार प्लीज घर पे रिवाइज करो, दो चार ही बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। आज अभी मैं जब CS का क्लास ले रहा था तो हमारा जो ऑल इंडिया रैंक 2 आया है बच्चे को भी आज स्पेसिफिकली क्लास में बुलाया था। नगर का बच्चा है, बोला भाई तू नगर से इधर आ, एक दो चार दिन पहले बात हुई थी, मैं टिकट विकट भेज दूंगा तेरे को, लेकिन आ जा इधर में। और जो बच्चे का 15-20 मिनट का सेशन रखा था उसके लिए खास नगर से बुलाए। उस बच्चे का बस यही बोलना आया था बच्चों को जो क्लास में बैठे थे, जो क्लास में हो गया सेम डे रिवाइज करो। बच्चे आजकल क्या करते हैं मालूम है क्या? बच्चे प्रेजेंट में नहीं जीते। बच्चे ऐसा सोचते हैं इतना सारा सिलेबस है, इतने इतने दिनों में नहीं होगा, और अभी डिसाइड कर लेते कि मैं अटेम्प्ट नहीं देना है। और आज ही क्या डिसाइड कर लिया? नवंबर देना है। समझ में आया क्या क्या कैलकुलेशन करते बच्चे? इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा? सिलेबस ही नहीं होगा, मतलब वो पढ़ाई तो करता नहीं है, बस वो फ्यूचर में ऐसा आंसर निकालता है जो उसके कंफर्ट में, फ्यूचर के बारे में सोच के। अरे मैंने बोला भाई तुम पढ़ाई कर लो, सिर्फ अभी तुम्हारा काम क्या है? एग्जाम तक के पढ़ाई करना। ये क्यों दिमाग लगा रहे हो? सर ये इम्पॉसिबल है, सिलेबस इतना होगा नहीं होगा, सर हम फेल हो जाएंगे तो क्या? अरे वो सब तुम्हारा काम नहीं है। तुमने इंस्टीट्यूट को एग्जाम फीस भरी है, इंस्टीट्यूट चेक करके रिजल्ट देगी, उसको उसकी ड्यूटी पूरी करने दो। सही गलत है? ये सर बच्चे खुद ही खुद का रिजल्ट इमेजिन कर लेते, और इमेजिनेशन में रिजल्ट क्या आया? फेल। और फिर उसके बाद में अभी से क्या बोलते थे? मई नहीं, नवंबर। यस और नो? तो वो गलती मत करो। कर्म करना है तुमको, कांड नहीं। बच्चे कर्म नहीं करते, कांड करना शुरू कर देते, और अभी से मई की जगह क्या डिसाइड कर लिया? नवंबर। तो इमेजिनेशन में सब कुछ चल रहा है। तो बच्चे काफी बार ऐसी गलतियां करते हैं खास करके, और वो क्या सोचते हैं कि सर सिलेबस इतना है, एक टॉपिक को कितना टाइम लगा? 4 घंटे। सर 40 टॉपिक है, 160 घंटे, रिवीजन के लिए 40 घंटे, 200 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 4 सब्जेक्ट, 800 घंटे। इतना तो अरे इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों थक रहा है? रोज का टारगेट कर। तुम्हारे पास 2 महीने नहीं है, तुम्हारे पास सूरज उगने से डूबने तक का समय। आज के दिन को फ्रूटफुल बनाना है, कल का कल देखेंगे। यस और नो? बच्चे क्या करते हैं? आज ही कल का भी सोच लेते, परसों का भी और नरसों का भी। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। और घर वालों को भी बोल देते हैं, खुद भी अपने आप को समझा देते हैं कि बॉस तेरा तो इस अटेम्प्ट में नहीं होगा। फिर ऊपर से भगवान भी आगे तो कुछ नहीं होता है। और बच्चे रिवीजन नहीं करते, बच्चे रिवीजन नहीं करते। अभी जैसे कि नहीं, अगर जैसे मैं एक बात करूं कि आज अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों आज से रोज डेली बेसिस पे टास्क करना है, तो बच्चा क्या करता है? डेली बेसिस पे वो टास्क करेगा नहीं। और जिस दिन फिर अचानक मैं पूछूंगा कि बता क्या हिसाब किताब हुआ, उस दिन फिर आप लोगों के रीजन तैयार है। फलाना हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो थे ना तुम उस दिन? यस और नो? कौन सा मैं तुमको उस दिन दिमाग लगाने वाला काम बोल दिया? रिवीजन का ही तो बोल के रखा था। यस और नो? तो बच्चे वो भी करते नहीं, तो इसलिए प्लीज प्रेजेंट में रहो। बच्चे रिवीजन नहीं करते। वो आज जो रैंकर आया था उसने भी एक ही चीज बोला, जिसका रिवीजन हो गया, ऑल इंडिया रैंक 2 आया, उसका बस एक सेंटेंस। मैंने बोला भैया तेरी पढ़ाई की पॉलिसी क्या थी? सर उसमें क्या, अभी बोल देता हूँ, 1 सेकंड का ही काम है। बस जो क्लास में पढ़ा रहे सेम डे रिवाइज करो, संडे को रिवाइज करो, टाइम मिला रिवाइज करो। बस एक ही चीज है, हमेशा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 8-10 रिवीजन हो गई रैंक, 5-6 रिवीजन हुई अच्छे नंबर से पास, 2 रिवीजन हुई शायद पास शायद फेल, 0 रिवीजन हुई कंफर्म फेल। क्योंकि पढ़ाई तो हर एक बच्चे ने की है, पढ़ाई हर एक बच्चा करता है। सारा खेल रिवीजन का है, सारा खेल किसका है? रिवीजन का है। यस और नो? दूसरा, एक और बच्चे सोचते हैं सर मेरा 80% ही सिलेबस होगा, मैं एग्जाम दूं कि नहीं दूं? अरे भैया दे ना, 65% भी सिलेबस हुआ तो भी एग्जाम दो। तो कैसे मालूम कि तुमने जो 65% पढ़ा उसमें से पेपर आएगा नहीं आएगा? हो सकता है तुमने जो 65-70% पढ़ा उसी में से पेपर आ गया, तो हो सकता है तुमने जो 70% पढ़ा उसमें से 90% पेपर आ गया। यस और नो? यस और नो?
तुमने जो पढ़ा उसमें से अच्छा खासा पेपर आ गया तो क्या हो सकता। इसलिए बच्चे ना मन से कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, मन से फाइनल रिजल्ट दे देते केस का, और उसके बाद में आप लाइफ का डिसीजन आप खुद लेना शुरू कर देते। 12th तक के बच्चा क्यों फेल नहीं होता है? पेपर इजी रहते हैं? नो, 12th तक के तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे माँ बाप लेते हैं, इसलिए तुम फेल नहीं होते। कुछ बच्चे के सीए फाउंडेशन तक डिसीजन माँ बाप लेते इसलिए फेल नहीं होते। जैसे बच्चा खुद का गोबर दिमाग लगाना शुरू करता है ना, तो वहां पे वो फेल होना शुरू, और वो अपने आप को भी रीजन देता है। और क्योंकि घर वाले इतने पढ़े, और घर वालों क्या बोलते थे, बच्चे ने इतना पढ़ाई किया है क्या, तुमको समझता क्या, मैं कर रहा हूँ ना बरबर, ऐसे ऐसे रीजन देते। अब घर पे बेचारी माँ और बाप भी क्या सोचेगा, क्या भाई हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, शायद ये सही बोल रहा होगा। उनको मालूम भी नहीं कि बच्चे ने उनका काटा है, बेवकूफ बनाया माँ बाप को। यस और नो, ये किस्से होते हैं। ये देश के अंदर में भी बोलो, सीएमए काफी सारे बच्चे, सीएमए के काफी सारे बच्चे, ये इनके लाइफ की एक्चुअल में स्थिति है। बच्चे एक्चुअल में मम्मा पापा को बोल देते हैं, फाउंडेशन तक वो कुछ नहीं बोलता है बच्चा, इंटर में आने के बाद बच्चे को वो सिंग लग जाते ना एक रात में। आज फाउंडेशन के बच्चे डाउन टू अर्थ है। अभी आज रात को कल सुबह रिजल्ट है, रात तक सारे फाउंडेशन के बच्चे डाउन टू अर्थ थे। अगले दिन जैसे रिजल्ट आए 11 बजे पास, सिंग लग जाते तुरंत दो। और वो बच्चा सोचता है मतलब रात भर में और सुबह 11 बजे में क्या चेंज आ गया आपके अंदर, कुछ नहीं, बट फिर भी एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों का कि अब तो बॉस इंटर में आ गया, फाइनल से एक साल ही पीछे है, अब मेरे को मेरा ज्यादा अच्छे से समझता है, तो ये एटीट्यूड आ जाता है। और जो बच्चा फाउंडेशन में आज भी नो बरोबर सुनता है टीचर की हर एक बात। आपकी जो बच्चे है ना, आपकी बैच नो डाउट बहुत अच्छी है, आपके बराबरी के या उससे भी 1% ज्यादा अच्छे फाउंडेशन के अभी के बच्चे एज इट इज बात सुनते हैं, एज इट इज ला दिया, एक को भी बोले अभी बात नहीं करना है, मस्ती भी करते हैं नो डाउट हम लोग। इंटर के भी बच्चों के नाम निकलते हैं फाउंडेशन के अंदर में, बट है ना एकदम डाउन टू अर्थ है। बट बच्चा जब फाउंडेशन क्लियर हो जाता है ना, क्या हुआ, किसके नाम निकलते हैं, मेरे ऐसे ही मजाक। आ जाओ। तो कहने का मतलब, थोड़ा सा बात सुनो और रिवीजन, अच्छा पूरे मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ, ज्यादा कीमती समय वेस्ट नहीं करूंगा। रिवीजन बार बार करना है ना, जिसका रिवीजन नहीं हुआ कंफर्म है, लिख ले भाई, तूने कितने भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो भी तेरा रिजल्ट डाउन। आ जाओ। तो ये था आप लोगों का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप लोगों की बैलेंस शीट कैसे बनेगी बेटा बताओ तो। जो कुछ आपकी पुरानी एंट्रीज थी रिडम्पशन की, पांच पांच छह एंट्रीज, ये पुरानी वाली जर्नल एंट्री बरोबर है क्या, प्लस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है वो बैलेंस शीट इज इक्वल टू न्यू बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री में अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाला आइटम क्रेडिट हुआ रहेगा, ये लाइबिलिटी वाला कोई आइटम जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ, तो नए बैलेंस शीट में वो आइटम बढ़ जाएगा। ये लाइबिलिटी साइड वाला कोई आइटम एंट्री में डेबिट हुआ रहेगा, तो वो आइटम नए बैलेंस शीट में कम हो जाएगा। ये पुराने बैलेंस शीट के असेट वाला आइटम कोई एंट्री में डेबिट हुआ रहेगा, वो बढ़ जाएगा। पुराने बैलेंस शीट का असेट वाला कोई आइटम क्रेडिट हुआ रहेगा तो, बरोबर है, कल सा रूल था अपना। ये बात समझ में आई सभी को, चलो आगे। उसके बाद था